अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज लाहौर के अंदर एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और आने वाले दिनों में पंजाब के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ एक्टिव होने के लिए जा रही है और ये इस बात की तरफ वाज़ह तौर पर इशारा है कि इमरान खान की तहरीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब हर जगह पर एक्टिवेट होना शुरू कर दिया है। दूसरी जानब आज अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। KP असम्बली के अंदर आज इजलास वहाँ पर बुलाया गया कि मखसूस नशिस्तें जो बंदर बांट हुई थी, लोगों ने जो हलफ उठाने थे उसके लिए इजलास था, लेकिन ये बताया गया जी कोरम ही पूरा नहीं है और जो KP असम्बली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने इजलास को मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भागा भागा गया पेशावर हाई कोर्ट और वहाँ से एक ऑर्डर लेकर आया कि भाई हलफ तो लिया जाएगा और हर सूरत लिया जाएगा। अब वो हलफ कब होगा, क्योंकि कल तो इलेक्शन है, अब वो हलफ कब होगा और क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा भी हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर रेड कलर का कांटा लगा हुआ था कि भाई ये बंदा कभी भी मीडिया के ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा खुलकर बोलता है। तो कल वो बंदा भी जियो न्यूज़ के ऊपर बैठा हुआ था और बैठकर अपना मौक़िफ़ दे रहा था, बता रहा था कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम किस तरीके से इमरान खान के नज़रिए की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है इमरान खान के बेटों के हवाले से, कासम और सुलेमान के हवाले से, कि वो जिस वक्त बरतानिया से अमेरिका आएंगे तो उनके साथ कौन कौन अमेरिका के अंदर आएगा और वो वहाँ पर आकर क्या किरदार करेगा। एक और बड़ा इंकशाफ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो कोहस्तान के अंदर अरबों रुपए का एक करप्शन का स्कैंडल निकला है उस हवाले से, और उन्होंने इशारा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा उन्होंने भी इस करप्शन स्कैंडल के अंदर दिहाड़ी लगाई है और अच्छी खासी बड़ी दिहाड़ी लगाई है। अब ये इल्ज़ाम नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं लगा रही, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर बात हो रही है। सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं बता दूं कि लाहौर के अंदर आज मियां आबाद फरूक, सनम जवेद खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक रैली निकाली है। मोटरसाइकिलों के ऊपर ज़्यादातर लोग सवार थे और उन्होंने जमान पार्क वाले इलाके के अंदर रैली निकाली है, बड़ी रैली निकाली। आप कह सकते हैं कि 9 मई के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी रैली निकाली है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के परचम भी पकड़ रखे थे। आपको पता है कि पंजाब के अंदर और खसूसी तौर पर लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ का परचम पकड़ना ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। तो ये मियां आबाद फरूक जो हैं वो आज निकले हैं, उन्होंने रैली निकाली है। ग्राउंड के ऊपर जो सहाफ़ी थे आगा शेख सरवर, उन्होंने एक वीडियो लगाई और ऊपर एक ट्वीट भी लिखा। उन्होंने कहा कि आज पुलिस चारों तरफ आबाद फरूक को तलाश करती रही, उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, उनकी रैली को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश की, लोगों को हरासा भी किया गया, लेकिन आबाद फरूक साहब ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाई और लाहौर में अब तक 9 मई के बाद ये सबसे बड़ा एहतजाज है। उन्होंने कहा अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि 9 मई के बाद ये तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा एहतजाज किया, एक बड़ी रैली निकाली। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो खसूसी तौर पर एतवार वाले दिन इस तरीके से एहतजाज करते हैं कि मोटर बाइक के ऊपर निकलते हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए होते हैं, एक जगह से यकदम नमूदार होते हैं और 2-4 किलोमीटर की रैली निकालते हैं और फिर उसी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो ये अब लाहौर से काम शुरू हो गया। अब पंजाब के जो दीगर शहर हैं, तकरीबन 80 के करीब शहर हैं, तो उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुद्देदारान हैं, तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं, उनको एक्टिवेट होते होते कितना टाइम लगेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन लाहौर के अंदर ये काम शुरू हो गया। KPK के अंदर तो ज़्यादा हो रहा है, मर्दान के अंदर रैली निकाली थी, फिर सवाबी के अंदर निकाली, फिर हरीपुर के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन हुआ और बाकी भी वहाँ पर लोग ज़्यादा एक्टिवेट हैं। लेकिन और सिंध के अंदर भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हलीम आदल शेख उसको लीड कर रहे हैं। अब लाहौर के अंदर ये हो गया, देखते हैं कि पंजाब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये काम कितनी तेज़ी के साथ फैलता है, क्योंकि इमरान खान ने ये वाज़ह तौर पर कह रखा है कि भाई 5 अगस्त तक ये जो मेरी तहरीक है ये अपने नुक्ता अरूज के ऊपर होनी चाहिए। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 मई के केसेस के हवाले से, उन ट्रायल के हवाले से जो कोट लखपत जेल के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। वहाँ पर ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं। जिरा के दौरान
ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि भाई ये किस तरह के मुकदमे हुए हैं। अब एक और बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथों में डंडे थे और वो डंडे 9 मई के ठीक 1 महीने बाद जाकर पुलिस ने बरामद किए हैं। और जब पूछा गया जिन्होंने तफ्तीश की कि भाई ये 1 महीने बाद आपने क्यों डंडे बरामद किए हैं, जिस इलाके का आप बता रहे हैं कैंट का, वहाँ पर तो रोज़ाना सफाई होती है। तो वो कहते हैं हाँ जी सफाई तो होती है लेकिन डंडे हमें 1 महीने के बाद मिले हैं। इसी तरीके से डॉक्टरों ने ये एडमिट किया कि भाई हमने तो जो पुलिस ने हमें कहा हमने उसी तरीके से रिपोर्ट बना दी। और भी बड़े एक और बड़ा इंकशाफ हुआ आज, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये 9 मई के केसेस के अंदर हुआ क्या। जो वकील हैं एडवोकेट परवेज़ उमवी जिन्होंने जिरा भी की, उन्होंने शाकिर महमूद अवान को ये इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि नून लीग के एक MP हैं नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने अपने हल्के से तहरीक इंसाफ के कारकुन को 9 मई लाहौर के मुकदमे के अंदर नामजद करवाया और 1 साल वो कारकुन जेल के अंदर रहा। और उन्होंने कहा कि जब हमने जिरा की तो उस वक्त ये साबित हुआ कि ये सब 2 नंबरी थी। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से पूछा कि ये बंदा जिसको आपने नामजद किया है क्या इसकी लोकेशन जाए वकुआ थी, यानी कि 9 मई के दिन जिना हाउस पे इसकी लोकेशन थी। तो पुलिस ने कहा हाँ जी इसकी लोकेशन थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो CDR का रिकॉर्ड है वो मंगवाया जाए, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है वो मंगवाया जाए। जब वो डाटा मंगवाया गया तो पता चला कि वो बंदा तो वहाँ पर था ही नहीं, वो तो सियालकोट के अंदर था और पूरा महीना सियालकोट के अंदर था। लेकिन नून लीग के एक MPA ने उनको 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद करवाया हुआ था। ये आप अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए, रिपोर्ट किया जा रहा है इमरान खान के दोनों बेटों के हवाले से, कासिम के हवाले से और सुलेमान के हवाले से, कि जब वो लंदन से अमेरिका आएंगे तो उनके साथ लंदन से कुछ अहम लोग आएंगे और वो अमेरिका में आकर उनकी अहम तरीन मुलाकातें अरेंज करवाएंगे और वो मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ भी देंगे। और इस तरीके से इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान तहरीक को चलाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी उजागर होगी। अब देखते हैं कि जब वो आएंगे कौन से लोग उनके साथ आते हैं, वो कितने ताकतवर लोग हैं, कितना उनका असर और सूख है और किस किस से इमरान खान के बेटों की मुलाकात होती है और इमरान खान के बेटे अपना मौक़िफ़ जो है वो किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखते हैं। अब आगे आ जाए जी, ये ज़रा आप देखें गौर से, ये खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। अब इन्होंने लड़ना है क्योंकि इन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। ना खुर्रम ज़ीशान ने लिए हैं, ना इरफान सलीम ने लिए हैं और ना जो बानो साहबा हैं उन्होंने लिए हैं। अब ये इलेक्शन लड़ेंगे, टाइम गुजर गया। तो इनके बारे में कहा जाता था ये बंदा कभी भी मीडिया के ऊपर नहीं आ सकता, इसके ऊपर रेड क्रॉस लगा हुआ है। लेकिन कल पाकिस्तान के बड़े TV चैनल जियो न्यूज़ के ऊपर आए शहजाद इकबाल के शो में और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि 23 अरकान मुनहरफ होने का डर है, यानी कि वो बिक जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको फिर एक्सपोज होने दें। उन्होंने कहा कि चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं, लेकिन इमरान खान के नज़रिए के साथ गद्दारी करने वालों को एक्सपोज करना हमारे लिए ज़्यादा अहम है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट तो इमरान खान के नाम पर लिया हुआ है लेकिन वो बिकने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी कीमत लगवाई हुई है, अपने ज़मीनों का सौदा कर चुके हैं, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। और अब ये तीनों इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। KP असेंबली के अंदर आज इजलास हुआ और इजलास इसलिए था कि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर लोग आए हुए हैं उनका हलफ लिया जाए। लेकिन जो स्पीकर हैं KP असेंबली के बाबर सलीम सवाती, जब उन्होंने इजलास शुरू किया तो निशानदेही की गई जी कोरम ही पूरा नहीं, तो उन्होंने इजलास को मुलतवी कर दिया, आज हलफ नहीं लिया और कल इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दिया जी 9 बजे का टाइम है, कल 9 बजे इलेक्शन होगा। तो अब अगर इन लोगों ने हलफ नहीं उठाया तो ये लोग तो फिर वोट नहीं डाल सकेंगे। अब जरा अगली कहानी सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भागा गया पेशावर हाई कोर्ट और जाकर कहा जी वो देखें जी वो तो उन्होंने हलफ ही नहीं लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब उनकी उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि भाई जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए अरकान उनसे आप हलफ लेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब हलफ लेंगे और कल 9 बजे गवर्नर हाउस पेशावर के अंदर ये हलफ होगा और कल ही सेनेट का इलेक्शन होगा। 9 बजे ये हलफ होगा और 11 बजे इलेक्शन होगा। 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 खवातीन की और 2 टेक्नोक्रेट हैं, इनके ऊपर इंतखाबात होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। अब तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि स्पीकर की मौजूदगी में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी शख्स को
हलफ दिलाने के लिए नामजद करने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं रखता। ये आइन के आर्टिकल 130 और 255 की खुली खिलाफ वर्जी है। तरीके इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है या पेशावर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सिंध हाई कोर्ट है, सब जगह पर हुकूमत के आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से बंदे अपॉइंट किए हैं, कौन कौन से चीफ जस्टिस लगे हैं। तो तरीके इंसाफ तो भूल जाए को आइन और कानून के तहत उनको किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलेगा। बहरहाल तैमूर सलीम जगरा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो 528 दिन हमारी सीटों के ट्रिब्यूनल शुरू भी नहीं कर सका और मिनटों के अंदर अदालत से नोटिफिकेशन ले आता है कि गवर्नर साहब जो हैं वो जाली रिजर्व सीटों वाली औरतों से हलफ लेंगे। इन्होंने बात की है। और ये वो इलेक्शन कमीशन है कि जिसने आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, जो अब तो खैर फैसला चेंज हो गया हुआ है, तरीके इंसाफ का मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी। ठीक है, और जब बारी आई है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUI की, तो वो भाग कर चला गया अदालत में, जी हमने इनको दिलवाना। मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा, इस सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग ले तो उसका केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस नहीं है, मनगढ़ंत, झूठे और सियासी नौयत के केसेस हैं। यानी कि आप देखो ना, कितना बड़ा मजाक है, एक मुआशरे के अंदर के एक बंदा को जुर्म करता है, ठीक है जी, और उसके ऊपर बड़े मुकदमे डाले जाते हैं, 700 दिन तक उसको जेल के अंदर बंद रखा जाता है और बाद में कहा जाता है अच्छा ठीक है यार तुम माफ़ी मांग लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब कि आइन और कानून तो राय नहीं कही गया, माफ़ी मांगो, वही बात ना, डील करो, कंप्रोमाइज़ करो, झुक जाओ तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये काम तो इमरान खान करने को तैयार नहीं है। जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की जी कल हरिपुर में जो वर्कर कन्वेंशन हुआ। उन्होंने कहा कि अदारों और हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। आप इमरान खान को जेल में रखकर कमज़ोर नहीं कर सकते, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी तरह एक अहम तरीन बात उमर अयूब खान ने भी की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझे MNA शिप से हटाने के लिए सियासी मुखालफिन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी तो उनसे पूछा गया कि वोटों का कितना फ़र्क है, कि अगर कोई 1000, 2000, 5000 वोटों का फ़र्क हो तो दोबारा गिनती कर ली जाती है। तो आगे से बताया गया भाई 82,000 वोटों का फ़र्क है। तो जिस वक्त ये वोटों का फ़र्क बताया गया तो जिनको दरख्वास्त दी जा रही थी वो इनकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंस पड़े कि भाई 82,000 वोटों की आपने क्या दोबारा से गिनती करनी है। आगे आ जाए जी, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कोहस्तान के अंदर जो करप्शन का स्कैंडल निकला है, अरबों रुपये करप्शन का स्कैंडल निकला है, जिसके बारे में वफाकी हुकूमत कह रही है जी KPK की हुकूमत जिम्मेदार है और KPK के लोग कह रहे हैं नहीं जी ये मामला डायरेक्टली वफाक के अंडर है, वहाँ से ये पैसे जो हैं उस अकाउंट से निकलते रहे डायरेक्टली। अब शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की एक हर दिल अजीज शख्सियत और उनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ भी हुई, लोगों को उनके साथ बड़ी हमदर्दी भी है और लोग उनसे बड़ा प्यार भी करते हैं। शहबाज गिल ने कहा जी मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है कि वो साहिब गए और उन्होंने जाकर कहा हाँ भाई ये तहरीक इंसाफ की शख्सियत, कि हाँ भाई ये आप लोगों ने करप्शन किया, 2 नंबरी की है। तो आगे से कहा गया कि सर दफ़ा मारें, ये बताएं कि आप क्या कहते हैं, आपके साथ सेटलमेंट हम कैसे करें। तो तहरीक इंसाफ की शख्सियत ने कहा कि ठीक है मेरा एक घर है, वो घर आप खरीद लें। घर की मालियत है कोई 15-20 करोड़ रुपया, लेकिन बेचा है तकरीबन कोई 70-80 करोड़ रुपये में, यानी कि 50-60 करोड़ रुपये की सीधी सीधी दिहाड़ी लग गई। उन्होंने कहा जी मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, इमरान खान तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएंगी, अगर इमरान खान इजाज़त देंगे तो फिर उनका नाम जो है वो मैं बता दूंगा, और इमरान खान इजाज़त देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है, तहरीक इंसाफ की 95% क़यादत उस पोजीशन को ज़हनी तौर पर समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान इस वक्त किस जगह पर के ऊपर खड़ा है। वो बंदा इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, हक के लिए, सच के लिए, झूठ के खिलाफ, 2 नंबरी के खिलाफ हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो वाज़ह तौर पर कह रहा है कि मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है और बाहर चल रहे हैं करोड़ों रुपए। यानी कि ये अभी सेनेट के इलेक्शन में देख लेना कि सारे का सारा पंगा सिर्फ एक बंदे की वजह से पड़ा हुआ है, मिर्जा अफरीदी की वजह से। अगर अली अमीन गंडापुरी कह दें या मिर्जा अफरीदी खुद कह दें, अगर वो तहरीक इंसाफ के इतने खैर ख्वाह हैं, वो खुद कह दें कि भाई मैं तो पहले भी बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर रहा हूं, लिहाजा तहरीक इंसाफ के अंदर ये अंदर से लड़ाई पड़ रही है, मैं पीछे हो जाता हूं। वो नहीं हटे पीछे, और ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको पीछे हटाया। क्यों? क्योंकि भाई मालदार असामी, करोड़ों का सवाल है।
तो इमरान खान के सामने तो ये पैसे मैटर नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं कि इमरान खान इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से जो ख़वातीन आई हैं, देखिए बलूचिस्तान के लिए इस हुकूमत को सोचना पड़ेगा। वहाँ पर अभी 2 दिन पहले की खबर है कि हमारा एक जवान मेजर वो शहीद हो गया वहाँ पर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। ये ख़वातीन हैं, ये वहाँ से आई हुई हैं कि भाई ये हमारे अजीज़ व अकारब हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शोहर हैं, हमारे बेटे हैं, जो कि गायब है, जिनके बारे में पता ही नहीं। इस हुकूमत को चाहिए कि ये इन लोगों के साथ बैठें, एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लें और एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि ये जो लोग गायब हैं इनके बारे में हक़ाइक़ और सच्चाई कौम के सामने रख दी जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात नून लीग के लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये जो लोग गायब हुए हैं ये BLA का हिस्सा हैं, तो ये बता दिया जाए उन लोगों को अगर वो BLA का हिस्सा है तो। ये तो बड़ा आसान काम है, तो मुश्किल काम है ही नहीं कि भाई ये आपके प्यारे हैं जिनको आप रोते हैं, ये तो BLA का हिस्सा है। लेकिन अगर वो BLA का हिस्सा नहीं है, अगर उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है, तो फिर ये ज़्यादती है, ये इस मुल्क की माँओं बहनों और बेटियों के साथ ज़्यादती है। तो जो देखें, रियासत के पास हर तरह का इख्तियार, हर तरह की ताकत और हर तरह का लेवल ऑफ एक्सेस होता है। रियासत बता सकती है भाई ये सारा ये सफ़ेद है, मतलब ये झूठा और ये सच है, ये रियासत बता सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ये काम करें। जो बलूचिस्तान से माएँ बहनें बेटियां आई हुई हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, उनको बैठाएं अपने साथ, उनको ये फील करवाएं कि हमें आपका दर्द है, उनको बताएं कि आप हमारे लोग हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इस मसले को हल किया जाना चाहिए। और अगर हल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर एक मुल्क के, एक इलाके के अंदर नफरत बढ़ेगी जिससे मुल्क को नुकसान होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।